नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत देश एक महान देश है जहाँ पर अनेक शूरवीर, संत, महात्मा, देशभक्त तथा देश की सेवा में आगे आने वाले अनेक महापुरुषों की कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ हमारे इतिहास में मिलती हैं। इसी के अंतर्गत इसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष दिल्ली के राजा वसंत राव ओक के संबंध में उनके बारे में परिचय देना चाहता हूँ। संघ के प्रारंभिक प्रचारकों में एक श्री वसंत राव कृष्ण राव ओक का जन्म दिनांक 13 मई सन 1914 को नाचण गांव, वर्धा, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। जब वह पढ़ने के लिए अपने बड़े भाई मनोहर राव के साथ नागपुर आए तो बाबा साहेब आपटे द्वारा संचालित टाइपिंग केंद्र के माध्यम से दोनों का संपर्क संघ से हुआ। डॉक्टर हेडगेवार के सुझाव पर वसंत राव ने सन 1936 में कक्षा 12 उत्तीर्ण कर शाखा खोलने के लिए दिल्ली आ गए। उनके रहने की व्यवस्था हिंदू महासभा भवन में कर दी गई। यहाँ रहकर श्री वसंत राव ने MA तक की पढ़ाई की और दिल्ली प्रांत में शाखाओं का जाल भी फैलाया। आज का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अलवर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस समय दिल्ली प्रांत में ही था। वसंत राव के परिश्रम से इस क्षेत्र में शाखाओं का अच्छा तंत्र खड़ा हो गया। वसंत राव के संपर्क का दायरा बहुत विशाल था। सन 1942 के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। गांधी जी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर हिंदू महासभा, सनातन धर्म और आर्य समाज के बड़े नेताओं से उनके मधुर संबंध थे। कांग्रेस वालों को भी उन पर इतना विश्वास था कि मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर में होने वाली गांधी जी की प्रार्थना सभा की सुरक्षा स्वयं सेवकों को ही दी गई थी। दिनांक 10 सितंबर सन 1947 को कांग्रेस के सब बड़े नेताओं की हत्या कर लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का षड्यंत्र मुस्लिम लीग ने किया था, पर दिल्ली के स्वयं सेवकों ने इसकी सूचना शासन तक पहुंचा दी, जिससे यह षड्यंत्र विफल हो गया। आगे चलकर श्री वसंत राव ने श्री गुरुजी और श्री गांधी जी की भेंट कराई गई। उन दिनों वसंत राव का दिल्ली में इतना प्रभाव था कि उनके मित्र उन्हें दिल्लीश्वर यानी कि दिल्ली का ईश्वर कहने लगे थे। संघ पर लगे पहले प्रतिबंध की समाप्ति के पश्चात उनके कुछ विषयों पर संघ के वरिष्ठ लोगों से मतभेद हो गए। अतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर वे दिल्ली में ही व्यापार करने लगे, पर संघ से उनका प्रेम सदा बना रहा। उन्हें जो भी कार्य दिया गया उसे उन्होंने पूर्ण मनोयोग से किया, मेहनत से किया, परिश्रम से किया, दिल से किया। गोवा आंदोलन में एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए उनके पैर में एक गोली लगी, जो जीवन भर वहीं फंसी रही। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शताब्दी पर दिल्ली के विशाल कार्यक्रम में वीर सावरकर का प्रेरक उद्बोधन हुआ। उन्होंने श्री वसंत राव के संगठन कौशल की प्रशंसा कर उन्हें वसंत राय की उपाधि दी। सन 1946 में उन्होंने भारत प्रकाशन की स्थापना करके उसके द्वारा भारतवर्ष और ऑर्गेनाइजर समाचार पत्र प्रारंभ किए। विभाजन के पश्चात पंजाब से आए विस्थापितों की सहायतार्थ हिंदू सहायता समिति का गठन किया गया था। वसंत राव के भाषण बहुत प्रभावी होते थे। मराठी भाषी होते हुए भी उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था। सन 1955 में हिंदी साहित्य सम्मेलन उन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इसके लिए शास्त्री जी और टंडन जी ने भी सहयोग दिया। इसकी ओर से प्रतिवर्ष लाल किले पर एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कराया जाता था, जो अब शासकीय कार्यक्रम बन गया है। सन 1957 में उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव जनसंघ की टिकट पर लड़ा, पर कुछ मतों के अंतर से वे हार गए। सन 1966 के गौ रक्षा आंदोलन में भी उन्होंने काफ़ी सक्रियता से भाग लिया। बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद कांग्रेस और साम्यवादियों ने संघ के विरुद्ध बहुत बाबेला मचाया। ऐसे में श्री वसंत राव ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर उनके सामने पूरा विषय ठीक से रखा। इससे वातावरण बदल गया। अप्रतिम संगठन क्षमता के धनी, साहस की प्रतिमूर्ति और मृदु व्यवहार के राजा दिल्ली ईश्वर
वसंतराव का दिनांक 9 अगस्त सन 2000 को 86 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। आज हम याद करते हैं अब अपने इन महान विभूति को, जो कि दिल्ली के राजा वसंतराव ओक तो थे ही, साथ में इनको दिल्ली का ईश्वर यानी कि दिल्लीश्वर भी कहा जाता था। इनके योगदान को आज हम याद करते हैं। इनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए हम दोनों हाथ जोड़कर श्री राजा वसंतराव ओक को हार्दिक नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की यह रचना समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले समय में अच्छी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आपसे प्रेरणा पा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जीवन सुखमय और संपन्नता से भरा हो, स्वस्थ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।